हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2022 का आपका जो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर हुआ उसके बारे में, उसके आंसर्स हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे 50-60 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, वो आपको मालूम पड़ गया है, वो वीडियोस आपने देख लिए हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके पैराग्राफ्स को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, कि कौन कौन से उसके आंसर होने चाहिए आपके दिसंबर 2022 के। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2023 के लिए, जो अभी एग्जाम आपकी जल्दी डेट्स वगैरह आ जाएंगी, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे कोर्स के अंदर। कैसे क्या ज्वाइन करना है, नीचे आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप नहीं करेगा कोई और करेंगे। लेक्चर्स जो होंगे आपके वो हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, तो उनको आप जब चाहे तब देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी सीखने की शुरुआत होगी असली, ठीक है। तो उसके लिए आपका स्वागत कर रहे हैं ये, ठीक है। अगर आप इनको नहीं जानते तो इनको जानना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जैसे कुछ लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया है, खैर वो और बात है। चलिए, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन एक्सपेरिमेंटर कंडक्टेड अ स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्डर। वो सब जान दीजिए, यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले जो है यहाँ पे। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको जैसे बताया जाता है प्रश्न को यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से पढ़ना होता है, बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए व प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक प्रयोगकर्ता ने बच्चों के एक समूह का अध्ययन किया ताकि उनके विकास के स्तर का पता लगाया जा सके। अध्ययन में उसने चिकनी मिट्टी की 2 गेंद ली और बच्चों की सहमति ले ली कि दोनों गेंद समान आकार की हैं। बच्चों के सामने एक गेंद का आकार बदलकर चपटा कर दिया और पूछा कि दोनों आकृतियों में से किसमें मिट्टी ज्यादा है। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि चपटी आकृति में अधिक चिकनी मिट्टी है। फिर उसने निम्न रूप में पूछा, बच्चों से पूछा कि यदि किसी हवाई जहाज को हाथी कहा जाए तो क्या यह उड़ सकता है। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया, हाँ यह उड़ सकता है, ठीक है। ये पढ़ा आपने, काफी लोग को तो ऊपर से निकल गया होगा कहां से चीजें आ रही है, बट स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन करेक्टली कम अंडर द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंट्यूटिव ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। हवाई जहाज हाथी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले बच्चे निम्न में से किस अवस्था में आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञात्मक सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं आपके औपचारिक के अंदर, यानी कि फॉर्मल के अंदर। कि फॉर्मल में जो है क्या डेवलप हो चुकी है, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अगला क्या बोल रहे हैं, द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट मेजर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑफ। चिकनी मिट्टी की गेंद वाला प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता को मापता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एनिमिज्म। वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रवाद, संरक्षण, जीववाद। किसकी वो बात करता है, ये बात करता है उनके कंजर्वेशन के बारे में, उनकी संरक्षण के बारे में बात करता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। अगला सवाल, द साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द अबव एक्सपेरिमेंट। उपर्युक्त प्रयोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक निम्न में से कौन है। क्या वो बंडूरा है, क्या वो ब्रूनर है, क्या वो पियागेट है या वो व्यागोत्स्की है। व्यागोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या फिर बंडूरा, कौन है इनमें से आपका। ये है आपके मिस्टर जीन पियागेट, जीन पियागेट, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अगला सवाल पूछ रहे हैं, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द फ्लैटन बॉल कंटेन मोर इज। वे बच्चे विकास की निम्न में से किस अवस्था में हैं जिन्होंने उत्तर दिया था कि चपटी गेंद में अधिक चिकनी मिट्टी होगी। फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था में यहाँ पे, क्या वो औपचारिक संक्रियात्मक में है, क्या वो पूर्व संक्रियात्मक में है या फिर वो संवेदी प्रेरक में है या फिर मूर्त संक्रियात्मक में है। वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वो बच्चे जिन्होंने उत्तर दिया था कि चपटी गेंद में जो है अधिक चिकनी मिट्टी होगी।
चलिए, द थ्योरी अंडरलाइनिंग द अबव स्टडी इज साइकोडायनेमिक थ्योरी, नहीं। सोशल ऑब्जर्वेशन, नहीं। कॉग्निटिव डायनेमिक बिहेवियर थेरेपी थेरेपी थ्योरी, नहीं। ये क्या है आपका, किससे संबंधित है? ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, CDT बाय जीन पियागेट। हम भी करेंगे गेट, ठीक है। तो ये थे आपके वो रिसर्च के पैराग्राफ के, नॉट रिसर्च पैराग्राफ बट आपके पैराग्राफ के 5 सवाल, और यही 5 सवाल ने क्या किया, आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें से लगभग सभी के 5 सवाल 4 सवाल लगभग सभी के सही होंगे, जो आपको ले जाते हैं 8 से 10 नंबर ऊपर। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब देखिए अगला पैराग्राफ, निम्न गद्यांश को पढ़िए व प्रश्न संख्या 6 के उत्तर दीजिए। एक प्रयोगकर्ता ने आरोग्य पर सामाजिक सहयोग का प्रभाव देखने के लिए एक अध्ययन किया। आरोग्य पर सामाजिक सहयोग, वह जिस, पूरा प्रश्न भी नहीं दिया, करता था, उसने वहां के कुछ छात्रों को अध्ययन के लिए भर्ती किया। बाद में उसने सामाजिक सहयोग और आरोग्य के संबंध पर जेंडर की भूमिका देखने का निर्णय किया। यहाँ आपका जेंडर आ गया, ठीक है, लिंग नहीं लिख पा रहे थे, जेंडर लिख दिए। उसने उन सारे चरों को ध्यान में रखते हुए एक सूत्रबद्ध किया। परिकल्पना यह थी कि आरोग्य और सहयोग के बीच के संबंध की दृढ़ता जेंडर चर को परिवर्तित हो जाएगी। आंकड़ों के संग्रहण के बाद प्राप्तांकों के सामान्य बटन की पुष्टि की गई। परिणाम प्राप्त अनुकूलन नहीं आए। बाद में प्रयोगकर्ता ने अध्ययन के परिणामों की व्याख्या की। पूछ रहे हैं व्हाट डिजाइन वाज यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट, क्या ये बिटवीन, विद इन, कोरिलेशनल या फैक्टोरियल था। ये आपका इस प्रयोग में किस अभिकल्प डिजाइन का उपयोग किया गया है? अंतर समूह अभिकल्प, अंतः समूह बहु उपादानी अभिकल्प, नहीं। इसके अंदर हमने उपयोग किया है सहसंबंधात्मक अभिकल्प का, ठीक है। इस डिजाइन का इस्तेमाल किया है कोरिलेशनल डिजाइन का। अगला सवाल है यहाँ पे, व्हाट सैम्पलिंग वाज यूज्ड इन द स्टडी, अध्ययन में किस तरह का प्रतिचयन किया गया? कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड, नियत मात्रात्मक, सोदेश प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन। उसमें उन्होंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? यहाँ पे इस्तेमाल किया उन्होंने पर्पसिव सैम्पलिंग का, सोदेश दृश्य प्रतिचयन, पर्पसिव सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वाज जेंडर इन द स्टडी, प्रेडिक्टिव, क्राइटेरियन, मीडिएशन, मॉडरेशन। अध्ययन में जेंडर किस तरह का चल था? प्रागुक्तीय, निकष, मध्यस्थता, विबंधन। तो ये एज पर एनटीए आंसर की ये है आपका मॉडरेशन वेरिएबल, यानी कि विबंधन मॉडरेशन चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंट मेड वाज p is less than, p is less than, p is less than, p is greater than। प्रयोग ने परिणाम की निम्न व्याख्या की, क्या होगा इसमें? p is greater than 0.05। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अनुकूल नहीं आएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज यूज्ड, इस प्रयोग में किस प्रकार का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रयुक्त हुआ? सिंपल लीनियर, बाइसीरियल, मल्टीपल या फिर लॉग लीनियर कोरिलेशन, सरल रैखिक प्रतिगमन, द्विश्रेणिक सहसंबंध, बहुप्रतिगमन, द्विध्रुवैश्वक संबंध। इसमें किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? मल्टीपल रिग्रेशन का, बहुप्रतिगमन का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ओके, तो फिर इसी के साथ हमने देख लिए आपके रिसर्च के 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के पेपर के, ठीक है, विद आंसर की, उनके आंसर्स के साथ में, ठीक है। ओके, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नमस्ते।